हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का। और कोर्स है एक्चुअली नर्स मिडवाइफ फाइनल ईयर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि 75 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, आशा इज अपॉइंटेड ऑन पॉपुलेशन ऑफ। इसका आंसर है 1000। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज टेबलेट ऑफ IFA प्रिवेंट इन द बॉडी द डिफिशियंसी ऑफ। तो ये ब्लड की कमी को पूरा करता है और शरीर में किसकी कमी को दूर करता है? तो ब्लड की, जैसे कि अगर आयरन नहीं होता है शरीर में, आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो RBC को नहीं बनने देता है। थर्ड इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज मतलब ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें रिम्फासिन जो होती है वो दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ पंचायती राज। तो जो इसकी इकाई जिसको हम बोलते हैं वो ग्राम सभा होती है। सेकेंड इज राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MDT इज गिवन टू प्रिवेंट ऑफ लेप्रोसी। बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। तो अगर किसी को लेप्रोसी होता है तो उसको उसे MDT की जो ये थेरेपी है वो दी जाती है। और ये सब सेंटर पे जो दवाएं होती हैं ये फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि अगर किसी को भी, कोई गरीब भी व्यक्ति हो, अगर उसे हुआ हो तो वो इसका इलाज करवा सके। और इसी प्रकार से डॉट्स भी फ्री में उपलब्ध रहता है। डॉट्स ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है और डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट सॉल्ट ट्रीटमेंट। तो ये भी सब सेंटर पे उपलब्ध होती हैं और इसको पूरा, ये 6 मंथ का कोर्स होता है इसमें, और इसको पूरा करने के बाद जो मरीज़ इसको पूरा कर लेता है ये कोर्स को, उसको पैसे भी दिलवाए जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। द डोजेज ऑफ BCG वैक्सीन इज 0.1 ml। ये रॉन्ग है। 0.05 ml दिया जाता है BCG का जो टीका है। और ये जब बेबी बॉर्न होता है तो एट बर्थ, बिल्कुल जन्म के तुरंत बाद, जैसे पॉसिबल हो तुरंत लगाया जाता है। और ये जो होता है 0.05 ml दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, MCS सर्विसेज आर ओनली फॉर चिल्ड्रन। ये ओनली फॉर चिल्ड्रन नहीं है, मदर के लिए भी होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मदर की बच्चे के लिए बोल रहा है, जो कि गलत है। मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द एम ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज टू गिवन ओनली प्रिवेंटिव केयर। ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, गलत है। मीन्स 5 doses of vitamin A आर गिवन टू द चाइल्ड ऑफ एज 1 to 3 years। ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, मीन्स ये रॉन्ग दिया गया है। BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट TB डिजीज़। ये बिल्कुल सही है। BCG जो दिया जाता है वो TB से प्रिवेंशन के लिए ही दिया जाता है एट बर्थ पे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फ्रॉम। ये 1987 में स्टार्ट हुआ, जब एड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो ये स्टार्ट किया गया कंट्रोल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन इज़ डन आफ्टर बर्थ विथिन 21 डेज़ में पंजीकरण करा लेना चाहिए। और पहले था तो 14 डेज़ था, बट अभी बढ़कर 21 डेज़ हो गया है। और ये चाहे तो जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों ही कंडीशन में 21 डेज़ रखा गया है टाइम ड्यूरेशन। पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कब स्टार्ट हुई? तो 1959 में। द एज ऑफ एलिजिबल कपल इज। एलिजिबल कपल मीन्स होता है ऐसे कपल्स जो
बच्चे को जन्म दे सके उनको वो एलिजिबल कपल कहलाते हैं। तो इनकी जो एज होती है जब एक वुमेन देने लायक हो जाती है, मतलब मीन्स बेबी कंसीव करने लायक हो जाती है, तो उसकी उम्र 16 होती है और 45 तक ही वो कर सकती है। ये मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन है। मेल में भी स्पर्म जो होते हैं वो 16 के बाद ही स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि बेबी कंसीव में हेल्प करते हैं। मीन्स हेल्प करने का मतलब ये हुआ कि जब स्पर्म ओवम से मिलेगा तभी तो बेबी कंसीव होगा, तभी तो एक जाइगोट का निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा। तो वही है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि WHO के बारे में पूछ रहा है। इसका जो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये क्या करती है, ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जो भी महामारी फैली होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यही गाइडलाइन निकालती है, जो कि सभी देश इसका पालन करते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत मतलब ये। और अगर हम बात करें कि भारत का हेड क्वार्टर है तो वो दिल्ली में है, और अगर पूरे विश्व का माने तो वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब सेंटर पे वर्क क्या है एनएम के। तो इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सेफ डिलीवरी हो, इसका ये निर्धारित करना, और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल देना, जनरल सुरक्षा योजना में जो जो प्रोग्राम्स मीन्स जो जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सभी देना, क्षय रोग अगर किसी को हुआ है तो उसको दवाएं देना, डॉट्स वितरण करना, और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, ये सब इसके अंतर्गत मीन्स एक हम बोले जो कार्य जो करती हैं तो यही कार्य इनका होता है। सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ही आशा। तो आशा के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। इनका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ये 1000 की पॉपुलेशन पे काम करती हैं और इनका काम होता है कि इनकी हेल्प करना, होम विजिट करना, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। पंचायती राज जो होता है वो है ये ग्रामीण प्रशासन का एक 3 टायर सिस्टम होता है। जो गांव जो होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन होते हैं उनसे जोड़ने का काम करता है। और ये इसमें पंचायत होते हैं जो कि ग्राम स्तर पे होता है, और पंचायत समिति इसमें होती है जो कि ब्लॉक स्तर पे होती है, और जिला परिषद होता है ये जिला स्तर पे होता है। और इसमें पंचायत में भी बहुत सारी इकाइयाँ, जैसे कि मुख्य तो वैसे 3 इकाइयाँ हैं इनकी, एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, तो ये सब होता है। हमारा 5th क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के महत्व पूछ रहा है। तो रिपोर्ट्स के तो बहुत सारे महत्व होते हैं, जैसे कि इसे अगर कोई भी मांग हो, आपूर्ति हो, तो उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और राष्ट्रीय जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें जो सफलता हुआ है, कितनी सफलता हुई है उसके बारे में पता चल जाता है। और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित चलते रहने की पुष्टि होती है ना रिपोर्ट्स की वजह से। इससे जो स्वास्थ्य संबंधी तत्कालीन आंकड़े हैं उनको भी इंसान मीन्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एक रिपोर्ट्स के थ्रू। तो ये सब होता है। और अगर देखिए पूरे महीने में हुए जन्म मृत्यु का पंजीकरण इससे मिल जाता है, और महीने में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या क्या है, कितनी मृत्यु हुई है, ये सब पता चल जाता है। MTP की संख्या पता चल जाती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को डायरिया हुआ है तो वो सब मतलब एक रिपोर्ट्स के थ्रू हम ये आकलन कर सकते हैं कि इस मंथ में कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने बच्चे जन्म लिए हैं, तत्काल तुरंत पता चल सकता है। 6th क्वेश्चन इज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो हमारा 6th क्वेश्चन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RNTCP के नाम से जानते हैं। इसके बारे में लिखना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज ही काफ़ी होगा। इसका जो कार्यक्रम है ये इसका पूरा नाम तो आप लोग को पता ही, नेशनल लिखा ही है इसमें। और इसकी 1992 में चलाया गया था WHO के द्वारा। और इसमें निम्न प्रकार के संशोधन किए गए थे, जैसे कि सुपरवाइज्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी द्वारा संक्रमण रोगियों की आरोग्य दर जो होती है उसको 85% तक बढ़ना,
ये सब इसके अंतर्गत था। RNTCP में रोगों की पहचान पर अधिक बल दिया गया, और जबकि जो पहले था वो इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। वो अभी जैसे कि जब ये प्रोग्राम चलाया गया, अगर किसी को खांसी होती है, बलगम हुआ, तो तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता था। और पहले था जो ट्यूबर क्लासेस प्रोग्राम चला था, तो उस पर इतना ज़्यादा निगरानी नहीं की गई थी, इसीलिए वो थोड़ा असफल रहा। बट वो भी काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाया कंट्रोल। बट ये जो RNTCP चला, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया और बहुत कंट्रोल भी हुआ। तो ये सब है इसके अंतर्गत। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन लेप्रोसी, राइट डाउन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनम इन प्रिवेंटिव ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी तो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, और मैं पिछले भी वीडियो में लेप्रोसी के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेना थोड़ा बहुत। और उसके बाद तो आपको कंप्लीट अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कंप्लीट सॉल्व चाहिए। ये तो मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, और बाकी तो आप लोग को खुद से ही ये प्रिपेयर करना होगा नोट्स वगैरह से। बट अगर आप लोग को नोट्स चाहिए या फिर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्व करवा दूँगी। The second question is explain in detail about National Rural Health Mission. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में पूरा लिखना है। डिफाइन क्लिनिक, लिस्ट डाउन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्लिनिक, एक्सप्लेन अंडर 5 क्लिनिक। सो अंडर 5 क्लिनिक के बारे में इसमें पूरा लिखना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो पूरा लॉन्ग में लिखना है। राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। इसमें क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं और क्या कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में लिखना है। मैनेजमेंट में जैसे कि कोई भी जो दवाएं होती हैं, जो सब सेंटर की दवाएं होती हैं, वो एक एक्शन प्लान के अंतर्गत सप्ताह में 1 दिन टीकाकरण सब सेंटर पे चलाने का प्रावधान है। तो इसमें उस दिन ही योग्य बच्चों को टीका लगाया जाता है। इसके प्रबंधन में जो एनम होती हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा दवाओं को लेकर आती हैं। मीन्स इंडेंट बुक में वो नहीं खुद लेकर आती हैं, या फिर वो लेकर आती हैं, या फिर कोई और लेकर आता है। बट जितनी दवाओं की ज़रूरत होती है उसको इंडेंट बुक में इंडेंट करती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से मंगाती हैं। CMO के द्वारा मंगाया जाता है। मीन्स CMO का वहाँ सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही दवाएँ आती हैं। क्योंकि सब सेंटर पे जो टीके होते हैं उनका स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो PSC पर ही होती है। तो इसलिए वो उतनी ही दवाएं मंगाती हैं जितनी की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत होने के ख़त्म होने के बाद अगर दवाएं बच जाती हैं तो उनको फिर से वहाँ पे PSC पर भेज दिया जाता है। तो ये सब होता है इसके भंडारण में। और कोल्ड चैन की अगर हम बात करें, तो कोल्ड चैन में बहुत सारे, जैसे कि इनको वहाँ से PHC से लेकर जहाँ पे वैक्सीन लगती है बच्चों को, वहाँ तक लाने के लिए जिसमें रखा जाता है, वो उसी को ही कोल्ड चैन के थ्रू, मतलब हम उसको शीत किए रहें, ठंडक किए रहें, उसको वैक्सीन को ख़राब ना होने दें, वो उसी को कहते हैं। इसमें भी कूलर होते हैं, बड़े कूलर होते हैं टाइप्स, इसके बहुत सारे डीप फ्रीजर होते हैं, डे कैरियर होते हैं, कोल्ड पैक्स, वैक्सीन कैरियर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। और वैक्सीन कैरियर ये जो होता है, इसमें ढक्कनदार होते हैं, जो कि कार्यक्रम या पब्लिक में वैक्सीन को ले जाने के लिए एक छोटी आकृति के विशेष ढक्कनदार डिब्बे होते हैं, जिनमें 4 आइस पैक लगा होता है और कम मात्रा में शीशियाँ इसमें रखी जाती हैं, जो वैक्सीन की बॉटल होती है। इनको हमारा 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट IEC। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो होते हैं, तीनों परस्पर संबंधित होते हैं, और इंफॉर्मेशन एजुकेशन के बिना मीन्स कम्युनिकेशन के बिना इंफॉर्मेशन एजुकेशन संभव नहीं है। मीन्स अगर किसी को हमें एजुकेट करना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो अगर संचार नहीं होगा, संचार का कोई माध्यम नहीं होगा, तो फिर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी को कोई संचार नहीं दे सकते हैं। तो इस मीन्स किसी को एजुकेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। तो वही है, इसके द्वारा लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन किया जा सकता है, समाज की जीवन शैली में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी दिनचर्या में, उनके व्यवहार में, ये सब परिवर्तन लाने के लिए इसको ये
होता है, इसके अंतर्गत यही सब आता है। तो इसको आपको डिटेल में लिखना है। डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल डॉट्स। तो डॉट्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, और ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। और इसके प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1992 में चलाया गया था, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम भी आया था। तो वही सब है उन सब के बारे में। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, बलगम आना, खांसी आना, बलगम के साथ ब्लड आना, ये सब लिखना है। और साइन क्या होते हैं, क्या इसमें टेस्ट करवाया जाता है, तो इसमें स्पोटम कलेक्ट करवाया जाता है और एक्सरे करवाया जाता है, तो यही सब होता है। इन सबको डिटेल में लिखना है। ओके गाइस, थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए, फुल मीन्स इसका नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका फुल वीडियो, लंबा वीडियो बनाकर आपको नोट्स भी दे दूँगी, पूरा सॉल्व अच्छे से करवा दूँगी। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी, जो भी आपको नहीं समझ में आए तो उसकी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।